गांव के लोगों में राजनीतिक जागृति पैदा करने वाला एकमात्र व्यक्ति था तो स्वर्गीय राजेश पायलट जी थे। हर क्षेत्र में लोगों में उन्होंने जागृति पैदा करी और लोगों को एक अच्छी दिशा दी और उसी के पदचिन्हों पर चलते हुए आपके सामने जो विराजमान है सचिन जी पायलट आज विधायक हैं, प्रधान हैं, जिला प्रमुख हैं, सांसद हैं, इन सबको तैयार करने में सचिन जी पायलट साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और जो पायलट साहब के प्रति जो समर्पण है आप में मुझे पूरा विश्वास है एक दिन निश्चित ही पायलट साहब हमारे प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। स्वर्गीय राजेश पायलट जी के अनुयायी आज भी हैं और उन सबको सींचने का काम सम्मानीय सचिन पायलट जी कर रहे हैं। मंचासीन हमारे सबके नेता, देश के नेता, प्रदेश के नेता, विशेषकर युवाओं के नेता सम्मानीय सचिन पायलट जी, आपके सांसद भाई भजनलाल जी जो बोल रहे थे, विधायक लोकप्रिय भाई घनश्याम जी, विधायक अनीता जाटव जी, भाई लाखन जी और बाहर से विधायक पधारे अभिमन्यु पूनिया जी, पूर्व विधायक कठना जी, भाई इंद्राज जी और हमारे जयपुर से ग्रामीण से प्रकाशित है जिनको आप सुन रहे थे भाई अनिल जी और सभी संबंध साथियों। देखो साथियों, किसी भी मूर्ति के अनावरण में एक विशेष भावना होती है, एक विशेष उद्देश्य होता है। आज आपने यहाँ पे धन सिंह जी कोतवाल जिनके बारे में मुझे अभी बता रहे थे आप कि आपने आजादी की क्रांति में ऐतिहासिक काम किया, उनसे आप प्रेरणा लीजिए। दूसरी मूर्ति का नाम स्वर्गीय राजेश पायलट जी जिनके बारे में हम अधिकतर लोग जानते हैं, बहुत से लोग उनके बहुत नजदीक रहे हैं। यहाँ मंच पे जो लोग बैठे उनमें कई लोग ऐसे हैं, मैं हूँ, कठना जी हैं और बहुत से लोग उन्होंने बहुत नजदीक से देखा, हजारों हजारों लोगों ने उनको नजदीकी से देखा है। 20 साल के राजनीति में जिस तरह से कठना जी बता रहे थे, जितना लंबा सफर उन्होंने तय किया शायद कि देश में किसी ने किया हो। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम लोगों के लिए उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। मैं समझता हूं कि राजनीतिक क्रांति विशेषकर हमारे दौसा क्षेत्र में आसपास जिसमें आपके भी संपर्क में थे, गांव के लोगों में राजनीतिक जागृति पैदा करने वाला एकमात्र व्यक्ति था तो स्वर्गीय राजेश पायलट जी थे। विकास की दिशा देने वाले विकास क्या होता है, स्वर्गीय राजेश पायलट जी थे। हर क्षेत्र में लोगों में उन्होंने जागृति पैदा करी और लोगों को एक अच्छी दिशा दी और उसी के पदचिन्हों पर चलते हुए आपके सामने जो विराजमान है सचिन जी पायलट, जैसा मैंने बताया कि राजनीतिक जागृति स्वर्गीय पायलट साहब ने पैदा की थी और उसी का परिणाम है कि पायलट साहब ने आगे बढ़ाते बढ़ाते आज नेताओं की जो इतनी बड़ी फौज इस मंच में बैठे, पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी फौज पायलट साहब के पास में है, उन्होंने तैयार की युवाओं में। आज विधायक हैं, प्रधान हैं, जिला प्रमुख हैं, सांसद हैं, इन सबको तैयार करने में सचिन जी पायलट साहब का बहुत बड़ा हाथ है। अब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे नेता के पुत्र जो इस टाइम वर्तमान में या प्रेजेंट है, जो उन्होंने पूरे प्रदेश में, देश में जिनकी छवि है, हम सबको मिलकर के उनको आगे बढ़ाना है। हम दौसा से देखते हैं जबरदस्त उत्साह लोगों में, चेहरे से पता लग जाता है, युवा में जबरदस्त जोश है और जो पायलट साहब के प्रति जो समर्पण है आप में मुझे पूरा विश्वास है एक दिन निश्चित ही पायलट साहब हमारे प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। अभी जिया साहब बता रहे थे कि यहाँ पे पायलट साहब, बड़े पायलट साहब आए थे 97 में तभी मंदिर का उद्घाटन करने के लिए और इसके बाद में आज सचिन पायलट जी पधारे और हम 2 साल से लेकर यहाँ तक, क्योंकि आप में हम में कोई फर्क नहीं है, आप में हमें कोई फर्क नहीं है। हालांकि उन्होंने राजनीति चुनाव 2 साल से लड़ा था, लेकिन पूरे प्रदेश में और पूरे देश में स्वर्गीय राजेश पायलट जी के अनुयायी आज भी हैं और उन सबको सींचने का काम सम्मानीय सचिन पायलट जी कर रहे हैं। निश्चित आप लोगों ने हमें बुलाया, हमारा सबका सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसी भावनाएं बनाए रखें। राम राम साहब।